नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हर्षल वैली। तारीख आज 3 दिसंबर 2025 सुबह के 7:30 बज रहे। स्नोफॉल हल्की फुल्की हुई थी कल, बहुत ही माइनर सी। पहाड़ देखिए आप आगे, हल्के फुल्के चादर उड़ चुके हैं, हल्की माइनर सी। आज हर्षल जाना होगा हमारा बाई ट्रैक। ठंडा हो गया, हालांकि स्नोफॉल लेट है इस बार। धूप बिल्कुल आएगी डेफिनेटली। ग्यारह बज चुके हैं दिन के और चलते हैं जी अब हर्षल। आज जाएंगे पैदल ट्रैक होते हुए, सियागाड़ होते हुए, ट्रैकिंग करके। मौसम देख रहे हैं आप, पल पल बदल रहा है। हाँ जी, बर्फ़ जमी है रास्ते में। आज आपको दिखाएंगे हर्षिल की घाटियाँ, सियागाड़, ट्राइब विलेज बगोरी, हाँ, जालंधरी नदी, भागीरथी नदी और हर्षिल का मार्केट एंड देन पोस्ट ऑफिस जो हर्षिल में है। 1985 में आई मूवी राम तेरी गंगा मैली में जो पोस्ट ऑफिस जिस प्रकार से यूज़ हुआ था, आज भी जस का तस है, ऑपरेशनल है, कार्यरत है। तो वो भी दिखाएंगे आपको। और जहाँ पुराली गांव से घूम के करीब 12-14 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है हर्षिल का, मेन बाज़ार का। वहीं सोचो 3 किलोमीटर का बस ट्रैक है बाइक, वो भी बढ़िया सीनिक रास्तों से जाते हुए एकांत में, बिल्कुल प्रकृति के करीबी दृश्यों से होकर जाता है ये रास्ता। अब बर्फ़ का तो यही रास्ता है, क्योंकि आने वाले समय में रास्तों पर बर्फ़ जम जाती है, बाद में वो ब्लैक आइस बन जाती है। कहीं ना कहीं रिस्की रहता है, लेकिन पैदल जाने के लिए इससे बेस्ट रास्ता हो ही नहीं सकता। सेब की कटिंग हो चुकी है। सेब की कटिंग आई मीन जो पुरानी टहनियाँ हैं, अच्छी ग्रोथ के लिए उनको सही डायरेक्शन में काट दिया जाता है, तभी जो सेब के पेड़ हैं उनकी सही दिशा में ग्रोथ होती है और अच्छे सेब का उत्पादन होता है। और शीत ऋतु में जो बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ पड़ने से पहले एक कीटनाशक का छिड़काव कर दिया गया है, बाकी अब होगा बर्फ़ पड़ने के बाद। और बर्फ़ के दौरान बर्फ़ छोड़ दिया जाता है बस खेतों को, सेब के बगीचों को उनके हाल पर। और जितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी असल में उतना अच्छा है हर्षिल घाटी के सेबों के लिए, क्योंकि पेड़ों के अंदर जो है पानी लंबे समय तक बना रहता है। बर्फ़ एक ड्रिपिंग पाइप की तरह काम करती है, धीरे धीरे पानी रिलीज़ करती है, मिट्टी में नमी बनाए रखती है। बढ़िया शानदार रास्ता है। इसको अगर रोड बना दी जाए हर्षिल तक, सबसे शॉर्ट रास्ता होगा हर्षिल का। ऊपर से रिस्क फ्री, जोखिम से बाहर, क्योंकि जो बर्फ़ है वो जमती नहीं है यहाँ पे, कम पड़ेगी भी बर्फ़ तो टिकती नहीं है, क्योंकि धूप बढ़िया है।
सियाघाट के करीब पहुंचने वाला हूं मैं। अब ये रास्ते जो है पथरीले रास्तों में तब्दील हो जाएंगे, फिर नदी में बना हुआ एक अस्थाई पुल पार करके हम लोग पहुंचेंगे भगोरी गांव की तरफ। और यहाँ पर संगम छोटा ज़रूर है लेकिन बड़ा प्यारा और बेहतरीन है। सियाघाट का माँ भागीरथी नदी में मिलन। हाँ हाँ, और यही है हर्षिल वैली में टूरिज़्म। आप सड़कों तक सीमित मत रहिए, सड़कें छोड़िए 5-7 किलोमीटर आप दाएं बाएं चलिए, ट्रैकिंग कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। और फिर सड़कों की रेस लगानी है फिर तो 1-2 दिन में ही टूर ख़त्म हो जाएगा आपका। कितने सारे अमील है यहाँ पे भी। सी बक्थॉन, खा लेते हैं थोड़ा सा। ये है जिस यहाँ घाट के ऊपर बना हुआ। यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर होगा अब। क्या बढ़िया हवा चल रही है। ठीक है, ठीक है सर, ले लेंगे यहीं से। हाँ, आराम से आना सर जी, यहाँ पे आराम से आना। आने वाले हैं। हम्म हम्म
हाँ हाँ वो तो एक है ना। ये है 6। हाँ वही मुझसे में लगाऊँ यार भैया। अच्छा, इनके सेब के बागान है। ये सब सेब के बगीचे है ना। हाँ नीचे का वो है। गांव आजकल खाली हो चुका है, लोग भीषण सर्दी के चलते जीवन जो है कष्ट पे हो जाता है, नीचे जा चुके हैं उत्तर। पानी पीना है? हाँ पानी आगे दुकान है सर ना। ठीक है 200-300 साल पुराने घर है, सब देवदार की लकड़ी के बने हुए। हाँ और पूर्ण रूप से ये है ना स्थानीय संसाधनों पे बने हुए हैं। डिजाइन देखो ना वो लकड़ी के उसमें। हाँ जी हाँ जी। आजकल नहीं। पानी मिलेगा पानी। शीप वूल सर, हाँ ये है ना मशीन है। ये देखो आप देखने लायक है ये। इससे ऊन काट रहे हैं, सब इनकी शीप वूल की बनी हुई है। ये रोल करके ना बहुत मेहनत लगती है इसमें। शॉल बनेगा अभी। शॉल बनेगा इससे? शॉल बनेगा, स्वेटर बनेगा, टोपी बनेगा। कोई बनाया हुआ है आपने? आइए टंगा रखा अंदर दुकान में। दुकान में? हाँ शॉल, शॉल ले जाओ घर के लिए। अच्छा। शॉल से मिलेगा। बहुत ठंडा मौसम है आज और स्नोफॉल अब हुई तब हुई, इसी उम्मीद में बहुत सारे टूरिस्ट आ रखे हैं हर्षिल वैली में। पुराने जो संसाधन थे, दुनिया थी, सब कुछ मूल रूप से प्रकृति पर निर्भर था। भगोरी में बने हुए घर, दुकानें, ये जो चेयर हैं लकड़ी की, ये देख सकते हैं आप, सब चीज़ें प्रकृति प्रदत्त है। कितना कुछ दिया है प्रकृति ने हम सबको। आधुनिकता के इस दौर में हमारी जो संस्कृति है, कलाकारी है, हस्तशिल्प कला है, उसे आज भी संजोए हुए भगोरी गांव अपने आप में अद्भुत है। यहाँ पर सब जो दुकानें लगी है, हैंडमेड प्रोडक्ट है, सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम हैं। देख रहे हैं क्या रंग बिरंगा बाजार लगा है। आजकल ऐसे जड़ी बूटी में आपको बात करें तो चोरा मिल जाएगा, लादो मिल जाएगा और ड्राइड एप्पल मिल जाएगा और बहुत सारी जो हस्तशिल्प कला है उनसे जुड़े हुए प्रोडक्ट मिल जाएंगे। धूप भी रुक रुक कर आ रही है। और यहाँ से ऊपर मंदिर है एक प्राचीन शिव का मंदिर, लेकिन अभी जाना रिस्की है। परसों बाघ देखा था हमने वहाँ पे और वो आजकल वहीं पर है। हाँ वहाँ बाघ है मैडम आजकल। और कैंपिंग के लिए आप लोग पूछ रहे हैं तो ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टी में लगाइए, लोगों से परमिशन लेके चार्जेस पे करके। अदरवाइज़ फॉरेस्ट कहीं पकड़ेगी आपको ऐसे फॉरेस्ट लैंड में, तो फिर तो जो चालान होगा वो देखने लायक होगा। प्रोबेबली हो कि जेल के अंदर भी जा सकते हैं आप। दुकान के अंदर 2 प्रकार के हैं। ना 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 हम। और कैंपिंग के लिए आप लोग पूछ रहे थे तो कैंपिंग ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टी में लगाइए यहाँ पे,
लोगों से परमिशन लेके, थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा लेकिन सेफ़ तो रहेंगे आप। अदरवाइज़ गंगोत्री नेशनल पार्क की रेंज है, हर्षिल वैली की रेंज है, सारी फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के अधीन है। कहीं आप पकड़े गए तो फिर बहुत लंबा चौड़ा आपका चालान कटेगा। प्रॉबेबली हो सकता है कि कुछ मंथ्स की जेल भी हो। इससे बेटर है सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, ऐसी जगह कैंपिंग कीजिए। पर्यटन दायरों में ही अच्छा लगता है, लिमिटेशन में, नियमों के अधीन। परसों गड़तांगली से भी 5 टूरिस्ट को ले गए थे, वो इलीगल एंट्री करके वहाँ घुसाए थे। कलरफुल वाइब्रेंट द ट्राइब विलेज बगौरी। और ये तो इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है इस समय, घूमने के लिए बेटर है। हर्षिल वैली बेस्ट टाइम है ये, भीड़ भी कम है, चंद दुकानें खुली है, चंद कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, होटल्स खुले हैं। कोई भी आप लोकल गाइड पकड़ लीजिए और घूमिए उनके साथ। जो हर्षिल वैली के हिडन स्पॉट्स हैं, हिडन ट्रैक्स हैं, जहाँ पर कदम ना पड़े हो इंसान के, पहली बार आप घूमिए उन्हें। अनटच्ड रिवर हैं। आप प्लान कर रहे हैं? जी 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 जी। अब 10 तारीख के बाद ही लग रहा है सर मुझे तो, 10 तारीख के बाद ही है चांसेस ना। बस फिर होगी तगड़ी बर्फबारी, होनी तो तय है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए अब किस तरीके से पूरे घर कंप्लीट लकड़ी के बने हुए हैं। ये सब ऋषि और बगोरी गांव की सीमाएं अब ख़त्म होती भी। अब हम लोग पहुंचेंगे हर्षिल मार्केट, पोस्ट ऑफिस घूमेंगे। पुरानी घराने सबसे पुराने गांव हैं पुराली और धराली। बगोरी गांव हम क्रॉस कर चुके हैं और सेंटर पॉइंट पहुंच चुके हैं। आगे का रुख देखिए आप और बहाव देखिए, क्या चीज़ है। बस सुन पा रहे होंगे आप, महसूस मैं कर पा रहा हूँ, सुन आप लीजिए। हाँ ठीक है, हवा इस तरफ से आ रही है। यहाँ पे पवन चक्कियाँ लगनी चाहिए, कभी राजस्थान मेरा बड़ी बड़ी पवन चक्की, उससे पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, पूरे हर्षिल वैली को लाइट मिलेगी, थोड़ा रेट सस्ते होंगे बिजली के, और ऊपर से एक्टिव आइटम भी है, अच्छा भी लगेगा पूरी वैली में। सरकार सुस्त है हमारी। यह जी जालिंधरी नदी, इसका उद्गम स्थल हिमाचल की पहाड़ियों से है। कई पासेस, कई दर्रों को पार करके हर्षिल घाटी तक पहुंचती है। और आज प्रोबेबली फ़िलहाल तो आगे जाते हैं, पहले पोस्ट ऑफिस देखते हैं, फिर शायद हर्षिल का ये लामा टॉप ट्रैक भी करें। अभी के रिकमेंडेड तो नहीं है 2 बजे के बाद, लेकिन डिमांड है यात्रियों की। जहाँ पे नदियाँ मिलती है ना। यह है जी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर आगे। बाबा चलते रहिए। हरि प्रयाग श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। चिल्ला की वजह से ना ये बंद हो रहा है। लक्ष्मी नारायण मंदिर से होते वक्त चलते हैं जी हम रिवर बैंक है, नदी के तट पर किनारे पर बैठने, माँ गंगा के दर्शन करने, उनसे आशीर्वाद लेने। ये है आपका ककोड़िया घाट स्ट्रीम। अब हर्षिल बाज़ार पहुंचने वाले हैं हम। कौन सी नदी है? ये ककोड़िया घाट है।
हर्षल मार्केट हम पहुंच चुके हैं और अब चलते हैं पोस्ट ऑफिस की ओर। हर्षल मार्केट में पहुंच चुका हूं। यहाँ से अब लेफ़्ट चलते हैं इस कच्चे रास्ते में। कच्चे नहीं, पक्का है, वॉकेबल है। और मुग पोस्ट पोस्ट ऑफिस है अभी। मैं समझी नहीं मैं। अरे खत्म कर दिया। आऊँगा मैं वहाँ ना। मैं कह रहा हूँ लास्ट पोस्ट ऑफिस है इंडिया के, सुपर पोस्ट ऑफिस नहीं है। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हो। ये चलता कुछ ये है नहीं जी ना? हर्षल का पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस और यहाँ का पिन कोड है 249135। 25 जुलाई 1985 में रामतेरी गंगा मैली मूवी आई थी पूरी, उसकी शूटिंग हर्षल वैली गंगोत्री धाम में है। और इसी प्रकार का पोस्ट ऑफिस था उस समय भी, आज भी जस का तस है। इंडियन पोस्ट डाक सेवा जो है नहीं जाती है। चलिए जी, अब वापसी के और कदम बढ़ाते हैं पुरानी गाँव की ओर। क्या नाम है आपका? सृष्टि। बहुत सुंदर नाम है। 4 बज चुके हैं और जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते पर अब हम वापस पुराली की ओर जा रहे हैं। हवा अब बहुत भयंकर ठंडी हो गई है, बिल्कुल हाड़ कंपाती हुई। पुल तक आ गए हैं हम स्यागढ़। पहुंच गए हैं जी हम अपने ठिकाने पे। चलिए जी, आज के लिए फिर से नमस्कार। कल मिलते हैं अब नई दुनिया के साथ, नए ट्रैक के साथ, नए एडवेंचर्स के साथ, कुछ नया।